Hello, my dear FMG students. So today we are here, as you can see up from the title itself, that probably this 30th July one is the last FMG exam, and after that, the next will come. And we are here to emphasize on this particular important aspect, that how important this particular FMG exam is for you. So what's your take, Dr. Aman, on this? So what I feel is that this is probably the last FMG exam, and what I assume is nobody is knowing what will be the pattern of next. So this is, I think, a paper which we all of us are aware of the pattern. We are knowing This particular exam. This particular exam. We are knowing कि यहाँ पर कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को फोकस करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं. प्रोबेबली जो दिसंबर में सेशन होगा वो नेक्स्ट हो, और उसमें अभी हमको कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे. सो व्हाट आई वांट इज कि जो भी जितनी भी शरीर में जान है, इन 50 दिनों में वो सारी जान लगा दो. ट्रू. सो अभी जो आपको पता है, जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो टॉपिक्स रिपीट होते हैं, उसको पूरी जी जान लगा दो, और ये मान के चलो दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट एंड दिस इज द गोल्डन चांस. ट्रू सर. तो जैसे जो चक दे इंडिया में सर शाहरुख खान ने बोला था ना 70 मिनट, तो ये तुम्हारी जिंदगी के क्या है 50 दिन. तो यू हैव टू बी द बेस्ट इन देम एंड यूटिलाइज द बेस्ट ऑफ द टाइम by giving up the proper test, by giving the proper grand test, and obviously we are also conducting up. Recently we conducted the mock test. Again we doing up that only. So you probably that is simulating the exact exam. So I suppose you should go for that particular mock exam again. And sir, we are going for some ATS series also, na? Yes. So ATS mein, like, it will be a 7 days program where we are focusing on only high yield topics. तो ये उन बच्चों के लिए होगी जिन्होंने एक बार अपने नोट्स पढ़ लिए हैं और जो घर पे थोड़े रिवाइज नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं हो पाते हैं. सो हम आपको रिवाइज करवाएंगे. तो मेरा ये मानना है एग्जाम तो होगा ही, चाहे वो FMG का हो, नेक्स्ट हो, जस्ट नाम बदलता है. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बिना एनाटमी पढ़े ऑर्थोपेडिक सर्जरी समझ नहीं आती, सर्जिकल सब्जेक्ट ENT ऑप्था समझ में नहीं आएगी. ऐसे ही बिना माइक्रो, पैथो, फिजियो, फार्मा पढ़े मेडिसिन समझ नहीं आती. तो वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही हैं. लेकिन अभी जो फायदा है, द बेनिफिट इज वी आर नोइंग कि अभी किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है. अगर जो आप दिसंबर में पेपर दोगे, उसमें हमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे. मोर चांस अगर एम्स कंडक्ट कराता तो इट विल बी क्लिनिकल क्वेश्चंस फॉर श्योर, इंटीग्रेटेड फैशन के होंगे. लेकिन अमल सर, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि देखिए, मतलब अभी बहुत अनसर्टेनिटीज हैं. वी डोंट नो दैट दिस इज व्हाट इज द लास्ट वन. हो सकता है कि बाय चांस वन मोर अटेम्प्ट यू माइट गेट, but that is like very bleak, that might be again the FMG exam will be conducted. But this particular thing which is in your hands, that is your best and golden attempt, and I think you should give all your energy in solving up the right things at the right time, and I suppose with that you should get the best of the results. So mindset आपको ऐसा रखना है कि ये 50 दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता, तुम्हें पूरा फोकस होके पढ़ना है. देखो, जो भी जिसके प्लान है, किसी को घूमना है, कुछ करना है, उसको 50 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो, और एक माइंडसेट ऐसा पॉजिटिव बनाओ कि मेरा इस अटेम्प्ट में, एग्जाम में मुझे पास होना है, और किसी भी तरीके से होना है. कोई और हो ना हो, मुझे पास होना है. दैट शुड बी योर माइंडसेट. सो गो इन एग्जाम विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बिलीव इन योरसेल्फ. खुद में भरोसा करो. सच में एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है. सो अभी पैनिक नहीं करना है कि क्या होगा अगले अटेम्प्ट में, नेक्स्ट होगा नहीं होगा, और अभी उससे मतलब नहीं है. अभी तुम्हें जो फोकस रखना है वो रखना है in these 50 days. These 50 days are mine, और ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता. बिल्कुल सही कहा अमन सर आपने कि मतलब सारा खेल ही पॉजिटिविटी का होता है लाइफ में, कि पहले तो अपने आप में बिलीव करना आना चाहिए, दैट यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, दैट यू कैन डू इट. तो जब वो बिलीव करोगे तो सारी चीजें अपने आप आसान होनी शुरू हो जाती हैं. तो वो बिलीव बहुत जरूरी है, और शायद हमारे वीडियो का पर्पस भी वही है, डराना नहीं है आपको कि लास्ट FMG एग्जाम एंड ऑल, क्योंकि आगे भी अगर नेक्स्ट भी आता है तो वो इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म होगा थोड़ा सा. And I suppose for the FMG, it might be turn out to be a very better thing. Why? Because you are competing with the same fellows which are the Indian graduates, and हमेशा ये रहता था कि सर हमारे साथ partiality होती है and all that. And I suppose paper एक standard mode का होगा, बहुत difficult तो बना ही नहीं सकते, because all the private colleges they might also be giving up. So that might be a turn around for you. So next week से डरना नहीं है for sure. चीजें वही सेम रहनी है, टॉपिक सेम रहने हैं, और जब टॉपिक सेम रहेंगे तो चीजें अपने आप इंटीग्रेशन में बन ही जाती हैं. सो मेरे हिसाब से तो डरना बिल्कुल नहीं है. जो आगे है उस पर फोकस करो, उसको खराब मत करो. बी इन द प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है. डोंट पैनिक कि दैट नेक्स्ट इज कमिंग एंड ऑल दैट इज कमिंग, तो हम ये भी खराब कर लें.
तो ये तुम्हारा गोल्डन अटेम्प्ट है। और मुझे लगता है सर कि मतलब रिजल्ट्स शायद एनबी बोर्ड भी काफी अच्छा रखेगा, क्योंकि वन ऑफ द लास्ट है और वो चाहेगा कि जितने ज्यादा निकल पाए उतने निकलें। लेकिन ये एनबी बोर्ड पे ही है कि वो क्या चाहता है। लेकिन डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो मेरा माइंडसेट कहता है कि यस, दिस माइट बी फ्रूटफुल फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज दे विल ट्राई टू पुश अप दैट कि लोग ज्यादा से ज्यादा निकलें, एज इट इज वन ऑफ द लास्ट वंस। सर एक आप वो परिस्थितियों वाला डायलॉग बोलते हो, वो बच्चे सुनना चाहेंगे आपसे। तो उसमें देखो वही सेम दैट बिलीव इन योरसेल्फ वाला फंडा है। मैं लगा रहा ताउम्र, परिस्थितियां बदलने में गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थितियां खुद ब खुद बदल गई। तो यही लाइफ का फंडा है कि जिस दिन तुम्हारा माइंडसेट बदल गया ना कि मुझे पास होना है एंड आई हैव टू पास अप, तो अपने आप ही चीजें अपने आप अलाइन हो जाएंगी। तो इसी चीज को मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूँ, यू हैव टू रिमेंबर 2 थिंग्स, यू कैन, यू विल। वेरी बेस्ट ऑफ लक।